आज हम लोग आए हुए हैं श्याम मेटालिक का ये एक साइड है कैरियर का एसी इंस्टॉल करने के लिए। हम लोग बॉक्स से निकाल लिए हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट को। ये इस जगह में, इस वाले रूम में आपका इंस्टॉल होना है। किसी तरीके का मशीन बैठा हुआ है अंदर, उस मशीन के लिए एसी का जरूरत पड़ रहा है कि मशीन ओवरहीट होता है तो वहाँ पे एसी का जरूरत पड़ता है। हम लोग इसी दीवार में आपका अंदर की तरफ लगाएंगे आपका इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट यहाँ बैठेगा। आज हम लोग अपना तरीका दिखाएंगे आउटडोर यूनिट हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं और पाइपलाइनिंग करते हैं। ये इस जगह बैठ जाएगा आपका आउटडोर यूनिट। आप अंदर आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह में बैठेगा आपका वॉल मेजरमेंट करके हम लोग सेंटर में लगाएंगे इंडोर यूनिट। ये भी नया कुछ बन रहा है। ये मशीन है, पीछे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा गिट्टी और बालू वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ साइड में मशीन भी लगा हुआ है, गिट्टी बालू है। ये किसी तरीके का मशीन है, हम तो जानते नहीं है ये किस तरीके का मशीन है। चलिए इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं हमारा इंस्टॉल करने का तरीका, हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। Black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Coming out to send you to your mama. The guns out, dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to survive. But the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.
हम लोग एक तरफ का वॉल माउंट लगा दिए हैं। अब हम लोग को दूसरा तरफ लगाने के लिए हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ेगा कि आखिर उसका डिस्टेंस कितना है। बिना डिस्टेंस मेजरमेंट करे हम लोग लगा नहीं सकते हैं। हम लोग को किस तरफ करके लगाना है वो पहले देख करके हम लोग हाइट भी मेजरमेंट कर लिए कि हाँ इतने में आपका आउटडोर बैठ जाएगा, ऊपर करके ही लगाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेजरमेंट किस तरीके से होगा। ये आपका इंची टेप है। ये जो दोनों होल है, ये होल का सेंटर और ये होल का सेंटर तक मेजरमेंट करना है। यहाँ से ये मिडिल तक, ये मिडिल से मिडिल तक। अगर ये मिडिल से ये मिडिल तक अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये 20, हम लोग का बोलने का तरीका 20 का 52, 52 का 2। आप करीब से अगर देखना चाहेंगे तो मेजरमेंट ये 20 इंच आया, 20 के बाद नीचे 52 दिख रहा है तो 52 का 5 पूरा एक्यूरेट लेना है, तभी जाकर के आपका मेजरमेंट हो सकेगा। देखिए मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं आपको काम सिखाने का, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। बस मैं अपना तरीका दिखा रहा हूँ। अगर मेरा तरीका आसान लगे तो आप इसी तरीके से काम करिए, काम अच्छा ही होगा। आइए मैं आपको ये मेजरमेंट करना दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ हाथ में पहले से लिख चुके हैं कि वहाँ का मेजरमेंट कितना आया है, तो मैं उसी हिसाब से मैं ये जो आपका दिख रहा है जहाँ पे नट बोल्ट टाइट होता है आउटडोर का, यहाँ से वो सीधा सीधा डिस्टेंस हम लोग नापेंगे। तो मैं इस सेंटर से रख करके ये मेरे का आ गया, ये पॉइंट मेरा इधर आ रहा है और ठीक वैसे ही ऊपर भी हम लोग ले लेंगे। ठीक, हम लोग ऊपर भी ही ले लेंगे। ये जो दोनों मार्किंग दिए हैं ये दोनों को मिला लेंगे ताकि हम लोग का स्टैंड ठीक तरीके से बैठ सके। पेंसिल को घिस चुका है, थोड़ा सा पेंसिल को हम लोग शार्पनर भी अपने पास रखते हैं। वाटर लेवल से आप मेजरमेंट कर लीजिए तो आपका आउटडोर क्या है, अप डाउन किसी तरफ नहीं दिखेगा। ये पूरा बबल हम लोग सेंटर पे है। ये मिल गया हम लोग को मेजरमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लकीर के ऊपर हम लोग स्टैंड जाने नहीं देंगे। ये और ये जो लाइनिंग है ये पूरा होल के ठीक सेंटर पे रहेगा। कस्टमर लोग बिल्कुल भी नहीं डरे कि ये कमजोर होगा, मशीन का वजन उठा सकेगा कि नहीं उठा सकेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा पाँव तो बिल्कुल भी जमीन में नहीं है और मैं इसके ऊपर हूँ और ये इतना मजबूत होता है। मशीन आजकल का बहुत हल्का आ रहा है, तो जो आपको डरने का जरूरत नहीं है। पहले का मशीन होता था तो बहुत वजन आता था, लेकिन आजकल का मशीन इतना वजन नहीं आता है। चलिए अब हम लोग आउटडोर उसके ऊपर रखेंगे
और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइनिंग सेटिंग करेंगे, किस किस जगह में किस किस तरीके से बैंड देना है। पहले वेंडर से बैंड देते हैं, फिर उसको पाइप फिट करते हैं। जिस जिस तरीके से बैंड होना था हम लोग तो फिलहाल कर दिए हैं, बाकी रैपिंग करके इसको सेटिंग करेंगे। हाँ, एक और चीज, अगर आप बैंड कर रहे हैं, सीधा पाइप खोल दिए हैं, तो आपका ये दोनों मुंह बंद होना चाहिए। हो सकता है कि आपके बैंड करने के दरमियान क्या डस्ट और कचरा वचरा इसके अंदर आ जाए, तो क्या हो सकता है आगे चल के चोकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Used to whip the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. You can't fucking do it, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो आप देख लीजिए, हम लोग आउटडोर चढ़ाना, आउटडोर का मेजरमेंट करना, पाइपलाइनिंग करना, अभी हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। और मैं फिर बताऊंगा कि पुट्टी लगाने का क्या तरीका है। बहुत सा जगह में क्या करते हैं, पुट्टी लेकर के कढ़ाई में या तसला में हाथ से सानते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका है जो हम लोग करते हैं। आपको पसंद आ जाए अगर उस ये तरीका हम लोग का फिटिंग करने का, पुट्टी बनाने का, एसी को इंस्टॉल करने का, तो आप लाइक जरूर करें। Pulling up black windows once
go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. And fuck, don't even try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. पुट्टी हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि बाहर से चूहा अंदर ना जा सके और मशीन को डैमेज ना कर सके, इस वजह से पुट्टी लगाया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कितना फिनिशिंग तरीके से, होल भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और आपका बढ़िया बेहतरीन तरीके से पुट्टी लग भी गया है। आप अगर इंस्टॉलेशन देखेंगे तो अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, बस इसका कवर लगाना बाकी रह गया है और मशीन को ऑन करना बाकी रह गया है। तो फाइनल काम हम लोग अपना कर देते हैं। चलिए मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं इसका कूलिंग। रिमोट का बैटरी तो अभी फिलहाल आया नहीं है, बोर्ड का कनेक्शन हमको मिल गया था। प्लग लगा करके मशीन को ऑन कर दिए। टेम्परेचर अभी 24 में ऑन होता है। हम लोग यहाँ से एक बटन होता है वो टेक्नीशियन लोग के लिए, मशीन यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ से मशीन ऑन कर दिया हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से कूलिंग भी आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। ये कस्टमर चाहें, ये जरी हम लोग इसलिए लगा हुआ छोड़ देते हैं, क्या है काम करते वक्त हमारा हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो गंदा होने से इसकी वजह से क्या है, मशीन में दाग आता है। अब हम लोग का काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कस्टमर को ही बोल देते हैं अगर हाँ मशीन नीचे है तो अगर कस्टमर निकाल सके तो, नहीं तो लास्ट में हम लोग ही निकाल देते हैं। पूछते हैं अगर निकालने बोलेंगे तो हम लोग निकाल देंगे। जरी को निकाल दूँ, हम लोग को इजाज़त मिल गया है तो अभी हम लोग निकाल देंगे। हाथ जरूर गंदा है लेकिन मशीन आपका साफ है। ठीक है, चलिए मैं आपको पाइपलाइनिंग दिखाता हूँ और आउटडोर दिखाता हूँ किस जगह में हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। आइए। ये इंस्टॉलेशन हुआ है हम लोग का मशीन। इसमें कुल मिला करके 1 2 3 बेंडर से बैंड किया गया है, 3 जगह बैंड दिया गया है। और ये जो टर्निंग है हम लोग स्प्रिंग बेंडर डाल करके इसको बैंड किए हुए हैं। ठीक है, पूरा देखिए हम लोग का मेजरमेंट करके हम लोग रखे थे। पूरा आप सामने से देखेंगे तो क्या लेवल पूरा आपको दिखेगा। आउटडोर किसी तरीके से अप डाउन किसी तरफ से भी नहीं है। आप लोग बताइए, आपके घर में भी अगर एसी लगा है तो पाइपलाइनिंग आप लोग के घर में किस तरीके से हुआ है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए।